नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्य की ओर हर पल अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आप सभी लोगों का नया साल मंगलमय हो। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में है भारत की स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि भारत का जो नामकरण है, क्या भारत का नाम केवल भारत ही है या फिर अन्य नाम भी इसके रहे हैं प्राचीन काल में। तो सबसे पहले नाम की बात आती है तो सबसे पहला नाम है इसका आर्यावर्त। आर्यावर्त। अब ये आर्यावर्त नाम क्यों पड़ा? तो आर्यावर्त नाम पड़ने का एक ही मुख्य कारण है कि सबसे पहले भारत में आए थे आर्य लोग। और आर्यों के आने के कारण ही इसका नाम पड़ा आर्यावर्त। दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम है भारत। अब भारत नाम कैसे पड़ा? तो जो आर्य हैं उनके ही एक शक्तिशाली राजा थे भरत, और भरत के नाम पर ही इसका नाम पड़ा भारत। अब तीसरे नाम की बात आती है तो इसे कहा जाता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान की बात करें तो जो आर्य लोग हैं ये निवास करते थे सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी में निवास करते थे तो सिंधु को ईरानी लोगों ने कहा हिंदू, और हिंदू से ही पड़ा ये नाम हिंदुस्तान, अर्थात ईरानियों द्वारा सिंधु को हिंदू कहा गया। सिंधु को हिंदू कहा गया और इसका नाम हिंदू से ही हिंदुस्तान पड़ा। अब बात आती है कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो यूनानियों ने, जिस हम सिंधु घाटी की बात कर रहे हैं, तो सिंधु को यूनानियों ने इंडस कहा, और इंडस से ही इसका नाम पड़ा इंडिया। तो ये तो हो गई आपके भारतवर्ष के नामकरण की चर्चा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पृथ्वी पर जल और स्थल की बात करते हैं, तो जो स्थल भाग था वो था पैंजिया, अर्थात पैंजिया और पैंथालसा। पैंथालसा जलीय भाग का नाम, ये था पैंजिया, और जो जलीय भाग है वो है पैंथालसा। अब जब ये पैंजिया स्थल खंड है, इसका विभाजन हुआ तो ये दो भागों में बट गया। उत्तर की तरफ की बात करें, जैसे कि आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो आपको दिखाई देगा नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके अलावा यूरोप हो गया, ये तो आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो गया, और एशिया महाद्वीप हो गया। क्या हो गया? एशिया महाद्वीप हो गया। दक्षिण की तरफ की बात करें
तो यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हो गया, उसके अलावा अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया और भारत हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस प्रकार से हम भारत की स्थिति देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप की। क्योंकि स्थिति और विस्तार में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये पूर्वी गोलार्ध में है, ये किस गोलार्ध में है, या फिर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो किस प्रकार से। ये देखिए, ये है इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा, विषुवत रेखा ये 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 23.5 डिग्री देखेंगे तो ये है कर्क रेखा। यहाँ पर एक इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपकी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, यानी कि जो इक्वेटर है वो अक्षांश रेखा है। इधर हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो ये है आपकी देशांतर रेखा। अब ये देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा से हमें देशांतर पता चलेंगे कि हमारा इंडिया किस देशांतर पर स्थित है। अक्षांश रेखा से हमें पता चलेगा कि किस अक्षांश पर स्थिति है इसकी। तो आप देखेंगे कि कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजरती है, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे ये कर्क रेखा को, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे राजस्थान है। उसके आगे चलते जाएंगे तो जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो इन सभी से होके गुजरेगी। तो यहाँ पर आपका गुजरात और राजस्थान दोनों इसमें थोड़े थोड़े आते हैं। तो ये है आपका, मान लीजिए, इंडिया का मैप। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये कौन सी साइड है, ये है नॉर्थ साउथ, और ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो भारत की स्थिति है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत की आकृति की बात कर लें कि भारत की आकृति कैसी है, तो आप देख पा रहे होंगे चतुष्कोणीय आकृति है। किस प्रकार की आकृति है इसकी, चतुष्कोणीय आकृति है। आकृति चतुष्कोणीय। अब यहाँ पर अब हम अक्षांश की बात करेंगे तो देखिए, अक्षांश रेखाएं आपकी पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, जो हमने इक्वेटर की बात की यहाँ पर, उसी से संबंधित है। अब बात आती है कि कितने अक्षांश पर है और ये कितने देशांतर पर स्थित है।
तो आपका ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये आपका इधर ईस्ट और ये आपका इधर वेस्ट। तो सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति देखें। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वहीं पर अगर देशांतरीय बात करें इसकी, देशांतरीय स्थिति की बात करें तो ये होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम इसे अक्षांशीय विस्तार देख चुके हैं, इसका देशांतरीय विस्तार देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। स्थिति पूछी जा सकती है, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो ये जो क्षेत्रफल है, तो विश्व का जो क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये है 2.4%। कितना है, 2.4% है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में स्थान की बात करें, जो इसका क्षेत्रफल है, तो इसमें किस स्थान पर है ये, तो ये है 7वां स्थान है इसका। हमारे देश का स्थान 7वां स्थान है। अगर बात करें कि 7वां स्थान है तो 6 स्थान कौन कौन से देशों के हैं, यानी कि फर्स्ट पर कौन है, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले रूस। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, कनाडा। फिर आता है चीन। फिर आता है अमेरिका। फिर आता है एक ट्रिक भी याद कर लीजिए इसमें कि रुक चीन अब आया भारत, अर्थात यहाँ पर अमेरिका ना लिखकर आप यूएसए लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका यूएसए हो गया, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अब आएगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है आपका भारत, अर्थात ये हो गया आपका विश्व में स्थान। अब यहाँ पर बात आती है कि जो इसे भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, तो ये उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि इसकी जो विशालता है इसके कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत की, तो यहाँ पर बात करेंगे, ये है आपका कर्क रेखा की बात कर रहे हैं।
कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, तो पूछ लेता है कभी कभी कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है या फिर किस राज्य से होकर गुजरती है, उस हिसाब से ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये गुजरती है गुजरात, उसके बाद आता है आपका राजस्थान, गुजरात हो गया यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट आता है, और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से आगे चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा आपका झारखंड, और झारखंड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। अर्थात कर्क रेखा से कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों के नाम। अगर ट्रिक की बात करें तो मित्र पर गमछा झाड़, इसकी एक ट्रिक भी है जिससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। और अगर बात की जाए कि प्रवेश कहाँ से करती है भारत में, तो ये जो राज्य है गुजरात, यहाँ से ये प्रवेश करती है। अगर पूछ लिया जाए कि अंतिम राज्य कौन सा है, तो ये मिजोरम आपका अंतिम राज्य है भारत का, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करें तो ये कितने राज्य हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि ये राज्य है उनकी संख्या कितनी है, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर एक और रेखा है, आपने सुना होगा कि भारतीय मानक समय रेखा, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब ये लाइन देखेंगे आप तो ये कुछ यहाँ पर है इस तरह से। ये लाइन कितने डिग्री पर है, तो ये आपकी 82 डिग्री 30 मिनट्स पर है, अर्थात ये देशांतर रेखा है। और इस देशांतर रेखा की बात आती है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले जब ये प्रवेश करती है तो ये कौन सा राज्य है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर ये यूपी में आएगी, और यूपी के बाद आपका फिर क्या आएगा, MP आएगा अर्थात मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, और छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर उड़ीसा आ जाएगा, और उड़ीसा के बाद यहाँ ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा, अर्थात 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन से हैं, तो यूपी हो गया, MP हो गया, और आपका हो गया यूपी, MP, छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा हो गया,
और उड़ीसा के बाद आपका ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर भी अगर पूछ लिया जाए कि प्रवेश किस राज्य से कर रही है तो यूपी से कर रही है, और अंतिम राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या फिर उत्तर में कौन सा राज्य है और दक्षिण में कौन सा राज्य है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। कितने राज्यों से है संख्या भी पूछ सकता है, या फिर ऑप्शन में दे देगा आपको एक राज्य में से दे देगा, बाकी अलग दे देगा तो पूछेगा कि किस राज्य से गुजरती है। ऑप्शन में अगर इसके विपरीत राज्य दे देगा तो पूछेगा कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कर्क रेखा और मकर रेखा है ना, अगर इन दोनों रेखाओं की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा राज्य है जो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है ये? छत्तीसगढ़ राज्य है, जहाँ पर कि कर्क और मकर रेखाएं दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा की, तो यहाँ कहा जाता है कि जो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन है, उससे 5.5 घंटे आगे होता है हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, उसका जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। अब बात करते हैं कि ये 5.5 घंटे का किस प्रकार से है, क्योंकि ये जो टाइम देखने का यहाँ पर जो नियम है वो आपका देशांतर से ही शुरू होता है, और देशांतर अगर आपको पता होंगे और आपको ये बात पता होगी कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, तो आप इसे सही तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तो होते हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं उसे देखते हैं। अभी हमने कहा कि 82 डिग्री 30 मिनट की बात की हमने। अब ये 82 डिग्री 30 मिनट को कैसे हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर 4 मिनट की बात करते हैं हम जब, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं 42.5। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो तो 10, 4 अट्ठे 32 और 1 33। यहाँ पर आपका दशमलव आ गया। अब आपके पास ये हो गए। अब इनको आपको घंटे में बदलना है तो 330 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 पंजे 300 यानी कि 5 घंटे 30 मिनट निकल कर आ गए। तो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।